दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। आज मुझे यूके में आते हुए 1 साल कंप्लीट हुआ है और मैं अपना 1 साल का जो जर्नी है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन से प्रोसेस थे, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके हमें पाकिस्तान से या इंडिया से तैयारी करके यहाँ आना चाहिए। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि मेरे वाइफ का एडमिशन स्टॉक-ऑन-ट्रेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रिन्यूएबल सिस्टम में हुआ था और मैं एज ए डिपेंडेंट वीज़ा आया था। उससे पहले मैंने 2 टाइम फ्रांस के लिए अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए। एडमिशन तो मुझे मिल गया था मगर मेरा 2 टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। शादी करने के बाद हमने सोचा कि फॉर फ्यूचर बेटरमेंट हम लोग जो है कहीं और कंट्री में मूव ऑन करें। हमने यूके सेलेक्ट किया। तो मास्टर्स हम में से किसको करना चाहिए, क्योंकि मेरे वाइफ फ्रेश ग्रेजुएट थे और मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो किसी दोस्त ने कहा कि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एज ए डिपेंडेंट आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जॉब चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जनवरी इनटेक में सबको पता होता है कि जॉब इतने ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है जॉब के लिए। तो जनवरी में आने के बाद 1 महीने तक मुझे यहाँ पे कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिला। किसी भी जगह पे मैंने जितनी जगहों पे ट्राई किया कहीं भी मुझे चांसेस नहीं मिले। 1 महीना जैसे गुजर गया मुझे किसी वेयर हाउस में जॉब मिल गया एज ए फुल टाइम और उसके वहाँ पे मैंने 3 महीने मेहनत करके काम किया और उसके बाद मुझे वेयर हाउस के से 1 पाउंड पर आवर कम सैलरी पे अपनी फील्ड की जॉब मिली। मैंने बिना सोचे वो उस जॉब को स्विच किया। बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि आपको कम सैलरी मिल रही है, आपके अखराजात पूरे नहीं होंगे, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे आगे का सोचना है। मैंने वो जॉब छोड़ के अपने फील्ड की तरफ मूव ऑन किया। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे इश्यूज हुए फाइनेंशियल और मेरे शिफ्ट कैंसिल होते थे जहाँ पे मैं जॉब करता था क्योंकि वो परमानेंट जॉब नहीं था मगर वो मेरे फील्ड की जॉब था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जाने का फैसला किया। वहाँ पे जैसे मैंने 3 महीने जॉब किया तो मुझे एक और जगह पे जॉब ऑफर हुआ अपने फील्ड का, मगर वो रोल जो था वो परमानेंट रोल था और 3 महीने प्रोबेशन पीरियड था। अच्छा, वो जॉब मुझे क्यों मिली? वो जॉब था एज अ क्वालिटी कंट्रोल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। वो जॉब मिलने की वजह मेरा प्रीवियस जो 3 महीने का एक्सपीरियंस था वो एक कमर्शियल लेबोरेटरी के अंदर था। तो वहाँ पे सैलरी तो कम थी मगर वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मुयत्तर कर रहा था। तो उस वजह से मुझे अपनी फील्ड की जॉब मिली और पीछे से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में था वो भी एक एक्स्ट्रा मुझे बोनस था। तो जैसे मैंने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया तो 3 महीने के अंदर मैंने अपना प्रोबेशन पीरियड पे अचीव कर लिया और एज अ परमानेंट रोल पे इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ। और उसके अलावा उनका जो पेंशन स्कीम है, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो बोनसेस हैं वो मुझे मिल रहे हैं। अभी तक मैंने कंपनी को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मुझे आगे जाके स्पॉन्सरशिप की नीड होगी या मुझे इस वक्त स्पॉन्सरशिप चाहिए। इसकी क्या वजूहत हैं? इसके वजूहत ये हैं कि पहले मैं चाह रहा था कि खुद को यहाँ मेंटेन करूँ, खुद के अपने पाँव जो जमाऊँ, उसके बाद जाके ये बातें करूँ। अगर मैं जॉब हंट करने से पहले स्पॉन्सरशिप की बात करता या मैं कहता कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा, इस तरह की बातें करता तो मैं भी मुझे ये जॉब ना मिलता। तो ये सारे सिनेरियो का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है। कोई भी परमानेंट और फील्ड जॉब जो है अचीव करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मगर जैसे मैं PSW मेरा नज़दीक आएगा मैं अपनी स्पॉन्सरशिप की बात ज़रूर करूँगा। तब तक मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा और उस 1 साल का एक्सपीरियंस जो मेरे लिए यूके के अंदर होगा उसका जो एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक लेवल है, वो एक अलग होगा। अगर मैं कहीं और जॉब स्विच करूं या यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात करूं मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान से आने से या इंडिया से जो लोग यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आ रहे हैं, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने फील्ड के अंदर अपने स्किल्स पूरे रखें, अपनी CV एक अच्छी बनाएं और जितने सॉफ्टवेयर उनके फील्ड के अंदर हैं उन पे पूरा उनको ग्रिप होना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस पूरे 1 साल की ड्यूरेशन में मेरे वाइफ ने कोई जॉब नहीं किया। पार्ट टाइम जॉब लोग करके पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। वो एक जो डिपेंडेंट आ रहे हैं तो जिनके साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि जो स्टडी कर रहे हैं तो वो अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस दें। दोनों साथ चीज़ें भी मैनेज हो सकती हैं मगर जिस मकसद के लिए आप आए उस पर अगर आप फोकस रखेंगे तो फ्यूचर आपका ज़्यादा सिक्योर होगा। मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, फील्ड की जॉब नहीं होती। फील्ड की जॉब की बहुत ज़्यादा जो है कुछ फील्डों में डिमांड है, जैसे मेडिकल है, जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गए, मैकेनिकल, सिविल और इस तरह के जो फील्ड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर।
मैनेजमेंट के कोर्सेज जो करते हैं उनके पास थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं कि उनको जॉब में सर्वाइव करना पड़ता है। उसके वजूहत ये हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस मास्टर्स में इनरोल हो रहे होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, जो आपका टेक्निकल अगर कोर्स है तो आप उसमें जाएं तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यूके एक अच्छा कंट्री है जहाँ पे सेहत जो है आपका फ्री है। आप जो इंश्योरेंस पे करते हैं, आपका कोई भी बड़ा केस मेडिकल का होगा वो आपका फ्री होगा। आपके बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई फ्री है। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर सेटलमेंट चाहते हैं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कंट्री है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, हाँ जॉब्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और यूएस के, मगर बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है जिन कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। इन कंट्री से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि हमें अच्छे कंट्री में मूव ऑन होना चाहिए, हमें जो है अपना बच्चों, अपने खुद और अपने फील्ड के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके पीआर की तरफ मूव ऑन होना है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस के बाद यूके एक बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है मुझे मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। और किसी को भी यूके आने के लिए कौन से तरीक़ेकार हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फ़ीस को कैसे मैनेज किया जाए, इस तरह का कोई भी आप लोगों का सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।